क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 107 कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम ग्राफ। अब देखिए इस चीज़ को मैं आपको एक डेटा लेके समझाता हूँ। देखिए ये टाइम एक्सेस है और ये डिस्टेंस, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सेस पे हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, एक सिचुएशन हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन ये है कि ये देखिए ये आपके घर के आसपास की ज़मीन है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। तो ये आपका ये देखिए घर बना दिया हमने, ठीक। और घर से बच्चों मान लीजिए कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये घर आपका रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आपको डिस्टेंस मेज़र करनी है। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना हम लोग फिजिक्स में कि भाई हमने पूछा कि कार 5 मीटर दूर खड़ी है या कार 4 मीटर दूर खड़ी है, हम पूछेंगे कहाँ से, कि आपके घर से कि पड़ोस वाले के घर से, है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, हम अपने घर से चेक कर रहे हैं। तो मेरे घर से कार 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी हुई है ये। अब ध्यान से चेक करना, टाइम निकलता जा रहा, 1 सेकेंड निकल गए, कहाँ है 4 मीटर पे, फिर से 1 सेकेंड निकल गए, कहाँ है 4 मीटर पे, फिर से 1 सेकेंड निकल गए, कहाँ है 4 मीटर पे। अब जरा ध्यान से चेक करिए, इसी सिचुएशन को अगर हम आपको यहाँ एक टेबल बना के दिखाएं, ठीक है ना। तो टेबल बच्चों जरा देखिएगा क्या है, यहाँ हमने आपको टाइम दिखाया और यहाँ हम आपको क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस कितनी है, 0 है। टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तो हमारे घर से, ये हमारा घर था और घर से कार कितने डिस्टेंस पे हमने मानी थी, यहाँ पे आपकी कार खड़ी हुई है, ठीक। अब बताइए टाइम 1 सेकेंड निकल गया, ठीक है। डिस्टेंस 0 क्यों है, टाइम 0 पे भी डिस्टेंस कितना है, 4 ही तो है, 0 क्यों है भाई, चेक करो ना। टाइम जब हमने टाइम 0 हमने कब लिया, जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया, 1 2 3 स्टार्ट, देखना शुरू किया। टाइम t इज 0 पे कार घर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे, टाइम t इज 1 पे कार घर से 4 मीटर पे, तो टाइम t इज 1 पे भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। टाइम t इज 2 सेकंड पे 1 सेकंड और निकल गया, फिर भी डिस्टेंस नहीं चेंज हुई, 1 सेकंड और निकल गया, फिर भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, और 1 सेकंड और निकल गया, फिर भी डिस्टेंस नहीं चेंज हुई। चाहे जितने सेकंड निकल जाए, जितना भी टाइम निकल जाए, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। आइए जरा ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ध्यान चेक करो बच्चों, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितनी है, 4 है। चेक करो पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 0,4। टाइम कितना है 0, डिस्टेंस कितनी 4। तो टाइम एक्सेस पे आपने क्या लेना है 0 और डिस्टेंस एक्सेस पे क्या लेना है 4 लेना है, ठीक है। टाइम जब 1 सेकंड हो गया तो डिस्टेंस अभी भी कितनी है 4। टाइम जब 2 सेकंड हो गया तब भी डिस्टेंस कितनी है 4। टाइम 3 हो गया तब भी डिस्टेंस कितनी है 4। टाइम 4 सेकंड हो गया तब भी डिस्टेंस कितनी 4। टाइम तो निकलता जा रहा है, लेकिन जो आपकी डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। अच्छा जरा देखते हैं क्या ग्राफ आएगा। थोड़ा सा अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए था ये पॉइंट यहाँ पे। आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो ग्राफ है, ठीक है बच्चों, ये मेरा थोड़ा सा भले टेढ़ा जा रहा हो, ठीक है, बट ये जो होगा ना आपकी टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाएगा। चलो मैं सीधा पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पर करेंगे ना तो अच्छा आएगा, आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिला हुआ है आपको, ये वाला ऐसे चलता ही जाएगा। इस ग्राफ को आप लोग क्या बोलते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या खासियत है, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है। चेक करो भाई, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझता ना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, इक्वल है। इसको आगे बढ़ाएं तो कभी भी टाइम एक्सेस टाइम डिस्टेंस ग्राफ को कट नहीं करेगा। बात समझ नहीं कि नहीं। तो बच्चों यही तो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, क्या कह रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कार है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हो, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वो है, तो और क्या हो, पैरेलल हो जाए, किसके, पैरेलल टू द टाइम ग्राफ, पैरेलल टू द टाइम ग्राफ, यानी कि टाइम एक्सेस के जिसका ग्राफ पैरेलल हो। कैसा है इसका मोशन, रेस्ट वे बॉडी, चेक करो चल ही नहीं रही है। तो याद रखिएगा जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसी बॉडी के मोशन का जो ग्राफ आप ड्रॉ कर लें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें, और वो टाइम एक्सेस के अगर पैरेलल आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि वो बॉडी किस पे, रेस्ट पे, वो चलती ही नहीं है, मोशन ही नहीं कर रही है। अब इस चीज़ को एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आप ग्राफ बना दीजिएगा और ये बात लिख दीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब कोई लाइन बन के आती है जो कि पैरेलल किसके होती है, एक्स एक्सिस के, या फिर हमें यहाँ क्या लिखना था, टाइम एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, टाइम एक्सिस। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट्स दैट अ चेंज इन टाइम, यानी कि समय तो चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4 सेकंड होते जा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, वो घर के रिस्पेक्ट में 4 मीटर की डिस्टेंस पे था तो वो वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, दस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइम एक्सेस थी, ये डिस्टेंस, और ग्राफ हमारा कैसा आ रहा था, एक्स एक्सेस के पैरेलल, यानी कि टाइम एक्सेस के पैरेलल। तो ध्यान से चेक करिए स्लोप क्या होता है, पहले आप ये समझो, ठीक है। स्लोप क्या होता है, ठीक है। स्लोप होता है लाइन का झुकाव, स्लोप होता है लाइन का झुकाव। ध्यान से चेक करो, इस स्केल को देखो जरा, इस स्केल को देखो, ठीक है ना। ये स्केल टाइम एक्सेस के साथ अभी ऐसे रखी हुई है, तो टाइम के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो। टाइम एक्सेस के साथ जीरो बना रही है। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये एंगल खुल के आएगा, ये वाला, ठीक है। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या है, स्केल का स्लोप है, किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए 30 डिग्री है, स्लोप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री मान लो। अभी वैसे तो tan थीटा लगा के हम स्लोप निकालते हैं, वो क्लास 10th में करेंगे, छोड़ो 12th में, उसको छोड़ो, ठीक है। ये ऐसे, तो अभी इसका झुकाव कितना है, 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है? अच्छा, अगर हम इसको वापस ऐसे गिरा दें तो बताओ कितना एंगल बन जाएगा, जीरो, यानी कि स्लोप कितना हो गया, जीरो, यानी कि ओके, इस स्केल का स्लोप जीरो। अगर इस स्केल को हम यहाँ ले जाएं तो अभी भी स्लोप कितना है, जीरो। एंगल थोड़ी ना बना, बस पैरेलल शिफ्ट हो गई ना, कोई डाउट है? तो सुनिए जरा, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नोट लगाएंगे सभी बच्चे। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स स्पीड या वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, गिव्स स्पीड बोल दो आप, या फिर आप क्या बोल दो, वेलोसिटी। क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि बॉडी कैसी चल रही है, स्ट्रेट पाथ में। ये स्ट्रेट पाथ में जो बॉडीज चलती है ना, उनके लिए हमने आपको बताया है कि स्लोप आप निकाल लो अगर किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो आपको क्या दे देती है, स्पीड। कोई डाउट है बताइए, या वेलोसिटी दे देती है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रही तो जो उसकी स्पीड है वही क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्लोप कितना है, ये जो आपका, ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आया है ना, dt ग्राफ, ये डिस्टेंस और हाइफन t, dt ग्राफ जो आया है बच्चों, इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना है, जीरो है। तो बच्चों इसका स्लोप जीरो है, और स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लें तो वो हमको क्या बताता है, स्पीड बताता है। यानी कि स्पीड कितनी आ गई, जीरो। जो उसका स्लोप है वही इसकी स्पीड है। नोट लगाएंगे सभी बच्चे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, स्पीड देता है, फिर वेलोसिटी देता है। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर अभी हमने आपको घर दिखाया था यहाँ पर एक, और घर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे कार खड़ी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ कार की स्पीड कितनी थी, जीरो ही तो थी। क्यों? क्योंकि इसका कार का डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम के एक्सेस के पैरेलल आ गया। और हमने अभी अभी आपको बताया कि नोट लगवाया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, स्पीड। तो हमने इसका स्लोप देख लिया, तो वहीं से हमें पता चल गया इसकी स्पीड कितनी, जीरो। स्लोप इसका जीरो था, तो यहाँ से भी देख के हम बता सकते थे कि इसकी तो स्पीड ही जीरो है, इसका मतलब तो ये रुका ही हुआ है। हम ऐसे बता सकते थे कि ये रेस्ट पे। ओके, कर लीजिए।